महासेवी ज्ञान अग्रवाल को भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एजुकेशन (UNO) द्वारा डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी विषय पर अर्थ इंडिया के संपादक संजय गिरी से उन्होंने खास मुलाकात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गिरी, आप देख रहे हैं अर्थ इंडिया। आज हमारे बीच में डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी कई संस्थाओं से जुड़े हैं और इनका हमेशा समाज सेवा में एक बढ़ चढ़ के योगदान रहता है और इसी को ध्यान में रख कर के भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन के द्वारा इनको डॉक्टर के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। और जब हमारे साथ कई उपाधियां जब शामिल हो जाती हैं तो दायित्व और बढ़ जाता है। इस विषय में हम जानते हैं डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी से कि ये कई संस्थाओं से जुड़े हैं। ये श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के चेयरमैन हैं। आप महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के में सचिव हैं और फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। इसके साथ आप शुभेच्छिका से जो एजुकेशनल है, जो गरीब बच्चों के लिए काम करती है, उन संस्थाओं से जुड़े हैं और अभी इनको डॉक्टर की मानक उपाधि मिली है तो दायित्व तो बढ़ जाता है। इस विषय पे हम जानते हैं कि डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी से कि इतना बड़ा दायित्व तो आप किस प्रकार से निर्वहन करेंगे। आइए हम चलते हैं ज्ञान अग्रवाल जी का। ज्ञान अग्रवाल जी, आपको डॉक्टर की उपाधि मिलने के लिए अर्थ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको जो उपाधि मिली है डॉक्टर की, तो अब तो आपको पहले ही बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं और समाज की सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब एक उपाधि आपको और जुड़ गई तो दायित्व तो बहुत बढ़ गया सर। तो इसका किस तरह से आप जो इस दायित्व का भी आप निर्वहन करेंगे? आपने ठीक कहा संजय जी कि जब एक समाज ने किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे जब सम्मानित किया है तो नेचुरली मेरा दायित्व बढ़ा है और मेरा एक नैतिक वो बनता है कि मैं उसको कार्य को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाऊँ। जैसे सुभाषिका एजुकेशन सोसाइटी हमारे एक संस्था है जिसमें गरीब बच्चे जो भीख मांगते हैं, नशा करते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उस तरह का उनको दिन में खाना भी वही खिलाते हैं। इस तरह की एजुकेशन सोसाइटी वगैरह से मैं जुड़ा हूँ। हमारा एक ब्लाइंड आश्रम है जिससे मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। उसका 7 साल प्रधान रहा, मैं मुख्य प्रधान था। जो ब्लाइंड बच्चे 80-85 बच्चे इस टाइम हमारे हैं, उनका पूरा रहना सहना खाने पीने का सारा एजुकेशन के फील्ड में मैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शुरू से जुड़ा हूँ। 2001 से फाउंडर ट्रस्टी हूँ, शुरू से सेक्रेटरी रहा हूँ और श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल का आपको पता है मैं बड़ी संस्था है और बहुत सारी संस्थाएं जो इस तरह की सोशल काम में जुटी हुई है। मेरा उसमें लोग कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा तन मन धन से हम जो सेवा कर सकते हैं। आगे आपने जैसे कहा कि ये मेरा दायित्व बढ़ा है, इसमें मैं उनको कोशिश करूँगा कि मैं इस फील्ड में जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों की या गरीबों को जो सेवा करने की कोशिश करूँगा। हम एक गौशाला से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। हमें वहाँ भी ये लगता है जो गौ माता मेरी कुछ लिए है, गौ माता की सेवा करें। इस तरह के कार्यक्रम सुबह भी बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट भी रहता है किसी तरह समय निकाल के बिजनेस के साथ साथ ये भी करने की कोशिश करते हैं। वैसे सर, आपका समय, आप राजीव रिपोर्टर के भी आप जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपका तो समय तो काफ़ी बिजी होता है और देश में नहीं बल्कि विदेशों में चक्कर लगता है। और जैसे कि आपके द्वारा है, हमें पता है कि आप करीब 47 कंट्री की आपने जो है कि यात्रा करी है। तो एक बात सर बताएं कि जो आपने 47 कंट्री अपने आप एक बड़ा दौरा होता है, तो भारत की संस्कृति में और वहाँ की संस्कृति में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, संक्षेप में सब बताएं। भारत की संस्कृति तो कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहाँ कुछ कहीं भी जाते हैं तो कुछ हटके ही होता है सब चीज़ें। उन लोगों का रहन सहन और वो सब जो है हमारी संस्कृति से कहीं मिल नहीं रहा। लेकिन एक बात आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाना चाह रहे हैं जी। और हमारी ये बदकिस्मती समझ लो कि हम लोग उसको यूरोप के इसको हमारे बच्चों का ये रहता है कि सब यूरोपियन जो
स्टाइल है वो बढ़िया है, पर ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति तो हजारों सालों से जो चली आ रही है, तो यही कहेंगे कि आगे भी बच्चों को यही शिक्षा दीजिए, यही संस्कार हमारे रहें, ताकि हमें सुख शांति से और अच्छी तरह से जीवन का निर्वाह कर सकें। सर आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस होता है। तो और आपकी जो मतलब एजुकेशन से भी आप जुड़े हुए हैं और व्यवसाय से भी जुड़े हैं, तो और हिंदी हमारे जिस तरह से मतलब पिछड़ रही है, तो आप मतलब इस हिंदी के उत्थान के लिए मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप कई एजुकेशन सोसाइटी से, एजुकेशन के क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं, बिजनेस में भी हिंदी का और इंग्लिश का विषय है और आप डॉक्टर भी हैं, तो आप सब बताएं कि मतलब हिंदी का किस तरह से प्रोग्रेस किया जाए। हिंदी का वो करने के लिए देखिए हमें कार्यक्रम की रूपरेखाएं बढ़ानी पड़ेगी जी जी कि हम ताकि लोगों को उत्साहित कर सकें कि हिंदी हमारी जीवित रहे। जी वो बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे अपने राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदी के लिए अच्छे से कार्यक्रम करें। जैसे आपने भी 2 साल पहले कार्यक्रम किया था जी उसमें, तो हमें अच्छा लगा था। तो उनकी ये कहेंगे कि आप भी इस चीज़ में थोड़ा आगे अपने को बढ़ाएं। और भी कुछ सोसाइटी ऐसी है जो इस कार्यक्रम पर काम कर रही है, हिंदी तो जीवित रहने वाली है। ये थे डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि हिंदी को जीवित रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हिंदी पे चर्चा करें। आज जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो रही है और हम अपने बच्चों को पूरा पश्चिम नहीं बता पा रहे हैं, बल्कि ईस्ट वेस्ट करके हम संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में हिंदी का कार्यक्रम करना बहुत ही ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब कई संस्थाओं से जुड़े हैं, इनको अभी जनेवा की संस्था जो है, जो हमारे नीति आयोग में रजिस्टर्ड संस्था है, उससे इनको डॉक्टर के उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो यूनो के थ्रू। तो डॉक्टर साहब आपका अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और भविष्य में हम कामना करते रहेंगे कि आप इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहें और अपने काम के द्वारा आपको ढेर सारे इसी तरह से अवार्ड और इसी तरह से पदकों से सम्मानित होते रहें। आपका अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है।